अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं तामील इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं ख्वाहिश यूसुफ। आप जानते हैं कि मुल्क भर के साथ-साथ कश्मीर में इस वक्त एलपीजी की सप्लाई को लेकर काफ़ी तशवीश बढ़ रही है। लोग इसकी सप्लाई को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद हो रहे हैं। इन्हीं कंसर्न्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अब्दुल हमीद सोफ़ी, सेक्रेटरी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन कश्मीर। आइए इनसे बात करते हैं। खैर मकदम है आपका सर। आपका भी खैर मकदम है मुझे यहाँ बुलाने का। मेरा पहला सवाल रहेगा कि कश्मीर में एलपीजी को लेकर जो मौजूदा क्राइसिस की बातें हो रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? और क्या कश्मीर इस तरह की किसी भी सप्लाई क्राइसिस के लिए तैयार है? ऐसा है कि जो अब पिछले हालात हुए हैं, जैसे आ, ये मिडल ईस्ट का जो प्रॉब्लम आ गया है, इसकी वजह से लोगों में एक दहशत यहाँ भी आ गई कि जहाँ जैसे वहाँ कहा जा रहा था कि सप्लाईज में कमी है सो फार एज अदर ल्यूब्स एंड पेट्रोल डीजल की है, इसी तरीके से गैस के बारे में ज़्यादा एक देखा जाए तो एक बात आ गई, जिससे कश्मीर में एज यूजुअल एक ऐसी बात हुई कि सब लोग इसमें परेशान हो गए कि शायद हमें अगले दिनों में गैस मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो जब ये बात यहाँ फैली तो यहाँ तो हमेशा ऐसा हुआ है कि पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है। तो हर एक घर में सिलेंडर हैं, हर एक घर में बल्कि 2 से ज़्यादा सिलेंडर हैं, और इतना ही नहीं, हर एक घर में 1, 2, तीनों कंपनियों के कनेक्शंस हैं। जी, जी। तो उससे क्या हुआ है कि हर एक ने ये समझा कि शायद गैस की कमी बढ़ती जाएगी और हमें इसका स्टॉक करना ज़रूरी पड़ रहा है। जबकि पिछली बार भी ऐसा हुआ हमारे साथ, एचपी में इतना नहीं, ये गैस में इतना नहीं हुआ जितना कि पेट्रोल में हुआ है। आपने देखा होगा कि लोगों ने बर्तनों में पेट्रोल रखा घरों में, जी। ऐसा किया कि मतलब पेट्रोल पंप पे गए, गाड़ी को फुल किया, उसके बाद जो भी उसके पास बर्तन था, छोटा कैन था, बोतल थी, वो भी भर कर ले गए। वही पैनिक इनमें भी है जो हमारे यहाँ सारिफीन हैं गैस के, तो उनमें भी ये एक पैनिक बाइंग आ गई। तो उसमें क्या हुआ कि जहां तक सप्लाईज का सवाल है गैस का, गैस की सप्लाई में तीनों कंपनियों में किसी किस्म की ना कमी आई, न किसी किस्म की हम पैनिक हुए। हमें मालूम है कि गैस हमें आ रही है, और जिस तरीके से पिछले विंटर में हमें यहाँ ज्यादा खपत होती है गैस की, उस हिसाब से भी और अदर तरीकों से भी हमारे पास स्टॉक भी होता है यहाँ प्लांट में, जो हमें सप्लाईज देते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो या आईओसी और बीपी को बाहर से गैस आता है, एचपी प्लांट को यहीं से गैस आता है, जिसका 25-30 दिन वो स्टॉक बराबर रहता है, जिसमें पर डे सप्लाई 20,000 सिलेंडर के करीब हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 सिलेंडर अगर देखा जाए तो ये 3 लाख सिलेंडर के जमा हो जाता है इस टाइम के लिए, अगर कहीं कोई बाहर से कोई परेशानी हो जाए या रोड बंद हो जाए या कुछ दूसरे तरीके हो। कुछ दिनों के लिए तो यहाँ ऐसा हुआ कि गैस आनी किसी हद तक बंद हुई, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये मालूम था और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से भी ये बात आ गई कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली उसका असर तो हमें तो मालूम हो चुका था, जो हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमें क्या है क्या पोजीशन नहीं है, तो हमारे लिए तो सब कुछ ठीक था। लेकिन ये सारिफिन जो हैं, जो गैस इस्तेमाल करने वाले हैं, ये बड़े पैनिक हो गए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बुकिंग स्टार्ट की। क्योंकि आजकल ऑनलाइन सिस्टम है। जिनको ऑनलाइन सिस्टम का पूरा पता है, उन्होंने बुकिंग स्टार्ट की, और उनका मतलब जिसको हम डीएसी बोलते हैं, डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड, तो उस हिसाब से उनका जब आता है हमारे सिस्टम्स में आ जाता है कि इसने बुकिंग की है, तो विद इन 72 आवर्स वी आर बाउंड टू डिलीवर गैस। ठीक है, दिस इज ए प्रोसीजर। तो ये बुकिंग जब हो गई, अब जिन लोगों के पास ये जो गैस लेते हैं, वो जो इस पे डीएसी के बारे में जो जानते भी नहीं है, और जो दूसरे लफ्जों में इसको करना भी नहीं चाहते, उनका प्रेशर आ गया। उनका प्रेशर ऐसा आ गया कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस के सामने लाइना बनाना शुरू की, और एक दूसरे किस्म की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी हो गई, और जिसमें ये जो दूसरे मतलब ये क्या कहते हैं उनको, जो इसकी पिक्चर्स लेते हैं या क्या बोलते हैं आप उनको, ये ना मतलब ये वायरल जो हो गए इनके, तो उससे भी पैनिक एक पैदा हो गई। इंटरव्यू में आता था कि
फलानी जगह गैस नहीं है, लोगों से इंटरव्यू लेते थे, लेकिन उनको ये भी नहीं मालूम था कि इसका एक प्रोसीजर है गैस देने का। उस तरीके को वो किसी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त की पोजीशन में ये बताऊंगा, शॉर्ट बताऊंगा कि गैस की कोई परेशानी नहीं है। गैस इतना आता है कि हम भी परेशान हैं इस हिसाब से कि कंपनी हमें कहती है कि आपको जितना गैस चाहिए, जितना आपकी जरूरत है, आप वो गैस ले लो, लेकिन जो एक प्रोसीजर है कि जितना गैस हम आगे दे दें, उसका हमें बाज़ाब्ता उसी के पास गैस आना चाहिए जिसको गैस की जरूरत है, जो सार्फिन है, जो घर में ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पैन में लोग वो भी हमारे सामने आते हैं जिनका ओटीपी नहीं आता है या जो बुकिंग नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी सप्लाईज में, हमारी एफिशिएंसी में एक खला पैदा फ्ला हो जाता है। तो आपका कहना है सूरत हाल इस वक्त मैनेजेबल है, कमी की कोई बात नहीं है? बिल्कुल किसी कमी की बात नहीं है, हर एक चीज फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। कंपनी के ऑफिसर्स बिल्कुल देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमारी मुश्किलात को भी देख रहे हैं कि उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है जिसमें उनकी मदद आ भी जाती है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी मदद जो हमें मिलनी चाहिए वो ये है कि लोग अपने अपने घरों में बैठे, उनकी एक ड्यूटी भी बनती है कि वो बाज़ाब्ता बुक करेंगे। उनके पास एक डीएसी आएगा, उसको तब तक अपने पास रखें, 3 दिन के अंदर उनको गैस मिल जाएगी और वो शेयर करेंगे अपने डिलीवरी बॉय के साथ, लो जी मेरा ये ओटीपी आया है, वो पैसा लेगा, या उसने ऑनलाइन बुकिंग के साथ साथ पेमेंट भी किया होगा, जिससे ये फायदा होगा कि हम भी कंफर्म हो जाएगा कि गैस उसी के पास पहुंचा है जिसको इसकी जरूरत थी, और ब्लैक मार्केटिंग में किसी तरीके से गैस जाएगा नहीं। लोगों से मेरी इल्तिमास यही है कि वो किसी भी सूरत में ये पैनिक ना हो जाएं और आगे डीलर के पास ना जाएं, उनको काम करने दें, अपने घर से, अपने ऑफिस से, जहां से भी वो है, बुकिंग करें, गैस उनको पहुंच जाएगी। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अफ़वाहें वहीं से फैलती है कि एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है। उस बारे में आपका क्या कहना है? साथ ही में जब ये सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल होते हैं तो ऑब्वियसली लोग पैनिक हो जाते हैं, पैनिक बाइंग करने लगते हैं। जैसे आपने बोला ज़ख़ीरा कर देते हैं गैस का, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज्यादा परेशान जो हमें किया है वो सोशल मीडिया, जी। क्योंकि जो मैं जब खुद भी देखता हूं सोशल मीडिया पे तो मैं इतना परेशान और पागल हो जाता हूं इस बात से कि पोजीशन क्या है मार्केट में और इसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कोई भी बंदा सामने आता है, फिल्म उठाता है और जो भी लोग कहते हैं वो उसको अपलोड करके अपने चैनल से व्हाटएवर इट इज पब्लिश करता है। डेफिनेटली लोगों को तो परेशान, उससे तो जब हम परेशान हो जाते हैं इस बात से तो लोग तो होने ही हैं। मतलब मेरा यह है कि उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। पहले वो देख लें कि इस वक्त हालात किस तरीके के हैं और लोग किस तरीके से बाहर आ रहे हैं। इनको किस तरीके की नसीहत होनी चाहिए कि भाई आप घर में बैठो, आपको ये मिलेगी, गैस की कमी नहीं है। मिनिस्ट्री दिन ब दिन कहती जा रही है, फॉरगेट अबाउट मिनिस्ट्री। हमारे प्लांट के जो ऑफिसर्स हैं, जो जो जिन्होंने ईद भी नहीं की, मैं ये बताऊं आपको, वो देख रहे हैं कितनी तरीके से सप्लाई आ रही है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंच रही है, इनके गोडाउन्स तक पहुंच रही है, वहां से ये गाड़ियां किस तरीके से निकाल रहे हैं, मॉनिटर हो रहा है सारा। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने आज की डेट में ये नहीं कहा कि मुझे गैस नहीं आई, लेकिन गैस देते हुए उसको जो परेशानी होती है उसका जवाब हम कंपनी के पास भी नहीं दे सकते। हम उसको कहते हैं कि मुझको प्रेशर आ गया लोगों का, मैं क्या करूं, यहां मुझसे डीएसी लिया ही नहीं जाता है। तो कंपनी कहती है कि नहीं डीएसी तो खैर लेना है, ये तो एक प्रोसीजर है इसका, क्योंकि होर्डिंग नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की, तो किसी गलत आदमी के पास गैस नहीं जानी चाहिए, किसी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में डोमेस्टिक गैस नहीं जानी चाहिए। तो उस चीज को हम देखते हैं, इसलिए हमारी भी कोशिश रहती है कि डोमेस्टिक गैस किसी भी तरीके से उसी को मिले जो जिसको घर में किचन चल रहा हो। ये हमारा इसमें सोच है। हमें इसमें गवर्नमेंट की भी बहुत मतलब मदद करते भी हैं, इसके अलावा भी मदद की जरूरत है, क्योंकि लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है कि हम घर में गैस ले लें, गैस की कोई शॉर्टेज नहीं है। जो हमारी अब तक की गवर्नमेंट की तरफ से, अपनी कंपनियों की तरफ से है कि यू हैव ए सफिशिएंट गैस, इसको जुडिशरी आगे पहुंचा दो। लोग इसमें बाधा डाल रहे हैं जिसकी वजह से हमें हैम्पर होता है काम। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
ये थे हमारे साथ अब्दुल हमीद सोफी, सेक्रेटरी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन। इनके मुताबिक कश्मीर में इस वक्त एलपीजी की शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है और लोगों को पैनिक बाइंग से एहतियात करना चाहिए। आप देखते रहिए तामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म।